Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science चैप्टर जो हमारा चल रहा है बच्चे इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो देखते हैं आज क्या शुरू करते हैं। तो हमने हीटिंग इफ़ेक्ट हमने बात की है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब जो नॉर्मली आपने देखा है, पहले आप जब छोटे थे होगे तब आपने देखा होगा शायद अपने घरों में। आजकल तो क्योंकि एलईडी CFL वगैरह चलने लगी हैं, तो जो जिस बल्ब की मैं बात कर रही हूँ वो बल्ब, ये देखो ये पिक है, ये ऐसा बल्ब हमारा नज़र आता है। ये बल्ब जो था ये आपकी येलो लाइट नॉर्मली इसकी होती थी। जो बड़े बल्ब हमारे रूम्स में लगते थे वो येलो लाइट उनकी होती थी। वैसे छोटे उसमें आपको कलरफुल अलग अलग कलर्स के बल्ब ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं ये बल्ब की। दिस इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जो हमने इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट की बात की थी कि अंदर जो इसके अंदर आपके इसके बीच में एलिमेंट्स लगे होते हैं, जब वो आपका करंट अंदर जाता है उससे फिर आपके वो चार्ज होते हैं, वो गर्म होते हैं। वो गर्म होने के कारण आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट से वो गर्म जो जब होता है उसके कारण आपका बल्ब चीज़ें आपकी हॉट होती हैं। जैसे हम बल्ब की बात करें तो बल्ब ग्लो करेगा। पहले हमने बात की जैसे गीज़र वगैरह, गीज़र की, आयन की, ये सारी चीज़ें वो पानी गर्म करता है, या आपके स्टीम आयन जो आपकी गर्म, उसका प्लेट गर्म हो जाती है, फिर आप इजीली आप उसको कपड़े आयन कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है ये बल्ब की। इस बल्ब को केयरफुली देखो आप। ये बल्ब है, ये जो बल्ब है इसके बीच में ये ग्लो जो करता है इसके बीच में एक फिलामेंट होता है। ये जहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये जिसके ऊपर मेरा पॉइंटर आपका दिख रहा है रेड कलर का, ये जो है ये आपकी फिलामेंट होती है, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट है ये बेसिकली एक बहुत पतली सी एक तार ही होती है, और ये फिलामेंट जो है आपकी टंगस्टन से बनी होती है, ठीक है। जब आपका इसमें करंट के थ्रू करंट पास होता है, ये मतलब आपका जो बल्ब की जो ये होती है फिलामेंट जो मैंने आपको दिखाया टंगस्टन से बना हुआ है, ये आपका गर्म हो जाता है। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर ये ग्लो करने लगता है। ये ग्लो करता है, वो सारी लाइट उससे आपकी बाहर आती है, ठीक है। आज सच बल्ब में लाइट नहीं होती, बल्ब कुछ लाइट नहीं वो करता, बट ये सिर्फ जो फिलामेंट है ये ग्लो करता है और ये लाइट प्रोड्यूस करता है। ये इसकी लाइट जो होती है बल्ब की आपको आती है, ठीक है। अब आप बोलोगे जब वो इतना गर्म हो जाता है ना, कि वो लाइट प्रोड्यूस करता है, इतना गर्म होता है फिलामेंट, वो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो फिर ये आग क्यों नहीं लगती? आग भी तो लग सकती है, इट कैन कैच फायर ना। बट द थिंग इज इसके बीच में क्या है, ये आप ये देखो लाइट प्रोड्यूस करें सिर्फ इस चीज़ ने, पर ये हमारा इतना बड़ा बल्ब है, ये बल्ब के बीच में और इस फिलामेंट के बाहर जितनी जगह आपको न पता, जितनी जगह होगी ये बल्ब के अंदर, जितनी जगह होगी इस फिलामेंट के बाहर जितनी खाली स्पेस है, वो सारी की सारी स्पेस में एक गैस भरी जाती है जिसको हम बोलते हैं आर्गन गैस, ओके। Argon gas is filled inside the bulb which prevents filament from catching fire. ये जो आर्गन गैस है, ये आर्गन गैस आपका जो है वो फायर कैच नहीं करती है, तो इसके कारण बल्ब जब आपका ग्लो होता है, जब ये फिलामेंट आपका ग्लो होता है, तो उसके कारण आपकी आग नहीं लगती है आर्गन गैस की प्रेजेंस के कारण, राइट। अब आगे है, एक बात आती है कि ये बल्ब, ठीक है, ये बल्ब जो है ये ग्लो कैसे करता है। अब मैंने आपको बात बताई कि हीटिंग इफेक्ट के कारण ये आपका फिलामेंट जो है वो आपका हॉट होता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो जो आपका फिलामेंट है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट आपकी बनती है। अब वो लाइट जो इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो लाइट जब आती है कि उसके कारण वो जो आपके बल्ब के अंदर आर्गन गैस है, आग लगेगी नहीं, और बल्ब के साथ फिर वो जो उसमें आप बाहर आपका ग्लास लगा होता है वो लाइट को स्कैटर करता है, जिसके कारण आपको लगता है कि बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी बेसिकली वर्किंग इलेक्ट्रिक बल्ब की, जो हमारे बल्ब कैसे ग्लो करते हैं, राइट। ये ग्लो जो करते हैं वो सिर्फ ये
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण हो रहा है और ये ई फिलामेंट है जो आपका ग्लो करता है। और तीसरी बात, इसके बीच में आर्गन गैस भरी होती है बल्ब के बीच में, जिसके कारण आपका है जो बल्ब के वो इतना ज़्यादा हीट होने के बाद में गर्म होने के कारण भी वो आग नहीं लगती है, वो आर्गन गैस की प्रेजेंस के कारण लगती है। ठीक है बेटा, तो ये तो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक बल्ब का। जो आजकल आप लोगों ने अपने घरों में देखी होगी ना, ये मैंने पिक भी लगाई हुई है, ये देखो इस टाइप की CFL है जो हम घरों में ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। आजकल वैसे LED भी आने लगी है, बट LEDs आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमने सिर्फ CFL की बात करनी है। अब वैसे मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक बल्ब में बताया, उसके बीच में 1 मार्क क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं काफ़ी, मैं आपको बताना भूल गई उसके बीच में। आज जैसे उसमें कौन बल्ब के बीच में कौन सी गैस भरी जाती है जिसके कारण आग नहीं लगती, आर्गन गैस। ठीक है, और क्या चीज़ है जो ग्लो करती है, फिलामेंट, उसके बीच में बल्ब के बीच में। और वो किसके ऊपर वर्क करता है, जो आपका ये इलेक्ट्रिक बल्ब कौन से मेथड के ऊपर वर्क करता है, वो कौन से इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं CFL की। ये आपकी CFL आई, CFL में देखो ऐसे ऐसे दो आपकी डंडियाँ लगी होती हैं, ये आपने देखा होगा, वो एकदम ऐसे आपका गोल था बल्ब, और इसमें आपका ये ऐसे लंबा है बल्ब। तो सबसे पहले इसमें जो आपको 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है कि CFL का मतलब क्या है, स्टैंड्स फॉर व्हाट। CFL स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, CFL की अगर फुल फॉर्म आ जाती है 1 मार्क क्वेश्चन में, तो वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात, CFL डज नॉट डिपेंड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस लाइट। अब जैसे हमने बात की है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है हमारा, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ लाइट के ऊपर प्रोड्यूस करता, इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कारण लाइट प्रोड्यूस होती है। बट जो CFL है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता ग्लो करने के लिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ हम कह रहे हैं कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फिलामेंट्स। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट्स यूज़ होते थे, और आपका जो CFL में वो फिलामेंट यूज़ नहीं होते। नेक्स्ट इज़ इट मिनिमाइजेज वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। CFL जो है आपकी वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले फिलामेंट आपका गर्म होगा, फिर वो ग्लो करेगा, इससे उसने में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। तो अभी मैं आपको CFL की वर्किंग कैसे वो काम करता है, कैसे वो ग्लो करता है CFL, वो बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 मार्क्स का आ सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड CFL में डिफरेंस। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया भी है कि इसके बीच में आप देखोगे जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो डिपेंड्स अपॉन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एंड CFL डज नॉट डिपेंड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट नहीं यूज़ होता। जो आपका बल्ब है, बल्ब में फिलामेंट यूज़ होता है, CFL में फिलामेंट नहीं है। जो आपका बल्ब है, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है, और CFL में इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं, और उसमें ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंस में अगर आ गया तो आपने ये अटेम्प्ट ऐसे करना है इसको। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं इसकी कि CFL कैसे ग्लो करता है, किस कंसेप्ट पे CFL ग्लो करता है। ये देखो, CFL में लाइट इज़ जनरेटेड यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड्स। जैसे हमने इलेक्ट्रिक बल्ब में बात की थी फिलामेंट की, एक पतली सी तार जो मैंने आपको दिखाई भी थी, इसके बीच में क्या होता है, इसके CFL के बीच में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ये देखो, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं 1 2, कंबाइंड है ना इकट्ठे, ऐसे 1 2, ऐसे पीछे भी 1 है, फिर इधर 2 है। ये सारे दो दो आपके इलेक्ट्रोड्स चलते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रोड्स के कारण ही आपकी लाइट जनरेट होती है। इसके बीच में जो है आपकी एक जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स के बीच में फ्लोरोसेंट कोटिंग होती है, जिसके कारण आपकी लाइट जो है वो ज़्यादा ब्राइट होके वो बाहर निकलती है। ठीक है,
इसके बीच में आपको आपके सिलेबस में इतना ही है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसकी नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगी कि आपकी अगर आपको इलेक्ट्रिक बल्ब एंड CFL का डिफरेंस आ गया, उसमें आप ये भी कर सकते हो एक पॉइंट कि इसके जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो आपकी फ्लोरोसेंट कोटिंग है उसके कारण जो आपकी अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा ब्राइट करके बाहर निकालता है, और उसके बीच में कोई फ्लोरोसेंट कोटिंग नहीं होती है आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब के बीच में। ठीक है, और ये देखो आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमने पहले डिस्कस किया और CFL जो हमने अब डिस्कस की, इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट इतनी ज़्यादा वो नहीं होती थी, और ये जो CFL है वो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। वो क्योंकि इसके बीच में जो मेन है कोटिंग होती है, वो कोटिंग के कारण जो लाइट है वो ज़्यादा ब्राइट होके बाहर आती है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट CFL का। हमारी ISI मार्क की, आप लोगों ने सुना होगा ISI मार्क के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपके पेरेंट्स घर में बात करते होंगे ISI मार्क का लेना है, ISI मार्क होना चाहिए। तो अब ये ISI मार्क है क्या, ये देखो पहले तो मैं आपको पिक दिखा रही हूँ। दिस इज़ ISI मार्क। इस टाइप का ISI मार्क आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर होता है और होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए और क्या इसका लॉजिक है इसके पीछे, वो बात करते हैं। पहले देखो, सबसे पहली बात आपको जो 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि ISI मार्क की फुल फॉर्म क्या है। ISI मार्क की फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, जब भी आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदनी है तो आप पहले सबसे पहले उसका ISI मार्क चेक करो, जिसको हम बोलते हैं ये इस टाइप का मार्क होता है और ये ऐसा पूरा ISI मार्क होता है, और उसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अभी ISI मार्क के प्रोडक्ट्स आपको क्यों लेने चाहिए। ISI मार्क के प्रोडक्ट्स हमें इसलिए लेने चाहिए बेटा, क्योंकि ये जो अप्लायंसेस है इसके बीच में दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो आ जाती है कि ये जो आपके अप्लायंसेस ISI मार्क के होंगे, मींस वो एकदम से सेफ़ होंगे, उसमें शॉर्ट सर्किट या उस कोई इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कोई भी आपकी दुर्घटना होने के चांसेस कम रहते हैं। मिस हैपनिंग इसमें कम होने के चांसेस होते नहीं हैं, और जो आपके ISI मार्क के नहीं होते उनमें चांसेस होते हैं, हो सकते हैं। पर ISI मार्क में आपको इलेक्ट्रिकल मिस हैपनिंग होने के वो चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनके ऊपर ISI मार्क लगा होगा, वो जो आपके अप्लायंसेस होंगे वो ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को आपकी वेस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल नॉट बी वेस्टेड ऑन द अप्लायंसेस विच आर हैविंग द ISI मार्क। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, वाई one should go for buying products with electrical appliances with ISI mark, why one should buy। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, एक तो हमारी मिसहैपनिंग होने के चांसेस नहीं रहते, मिसहैपनिंग नहीं होती, और दूसरा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी वो वेस्ट नहीं होती। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.